औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो ये है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जिन्होंने की है यूजिन गोल्डस्टाइन। ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि प्रोटॉन को डिस्कवर किया कि किस तरीके से प्रोटॉन काम कर रहे हैं। इसने एक मैग्नेटिक फील्ड पर काम किया। यहाँ पर ये देखें आप, ये डिस्चार्ज ट्यूब है इसके पास। इसको एनोड कैनाल रेज भी बोलते हैं, चैनल रेज भी बोलते हैं। ये हमारे पास एक पूरी ट्यूब है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें तो सेंटर में आपको यहाँ पर परफोरेटेड प्लेट नज़र आएगी। इसके अंदर होल हैं बने हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर इस साइड पर जो है हमारे पास एनोड पॉइंट है। यहाँ पर इसने मरकरी फिल की। अब इसके बाद नेक्स्ट पिक में दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखें और क्लियर आ रहा है नज़र यहाँ पर आपको। ये देखें, ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें होल नज़र आ रहे हैं। ये हमारे पास जो ट्यूब है उसमें होल हैं और इस तरीके से प्रोटॉन के पार्टिकल मूव कर रहे हैं। हमने पहले क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन के जो पार्टिकल हैं वो कैथोड से एनोड पर आ रहे थे, लेकिन अब जो है एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेंगे। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से मूव करेंगे, कैथोड की तरफ ट्रेवल करेंगे। अब ये यहाँ पर आप देखें किस तरीके से रेज निकल रही हैं। ये यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, ये देखें, ये यहाँ पर इसने मरकरी फिल की भी है और साथ में जो है ये वो लगी हुई है परफोरेटेड प्लेट, साथ में बैटरी लगी हुई है। इसने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड लगाई। ठीक है ना, जब जिस तरीके से यहाँ रेज बनती हुई आ रही थी तो उसने चेक किया कि इसको मैग्नेटिक फील्ड दें तो फिर क्या होगा इसके साथ। तो ये जो रेज जो है इस तरीके से पैकेट्स की सूरत में लाइन में ट्रैवल करने लग गई। ठीक है, इस तरीके से। और ये यहाँ पर देख लें इसको, फिर उसने क्या नाम दिया, एनोड रेज का। ये मैं आपको पहले पिक दिखा रही हूँ सारी आपको, ताकि आपको पता लग जाए कि एनोड रेज किस तरीके से ट्रैवल कर रही है। देख रहे हैं आप, बिल्कुल फुल भरी हुई है, कोई स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं कर रही। तो इस वजह से यहाँ पर इस तरीके से ये काम हो रहा है। देखिए यहाँ पर कैथोड रेज दिखा रहे हैं, एनोड पॉजिटिव चार्ज रखता है, ये भी दिखाई दे रहा है। पूरी ट्यूब दिखाई दे रही है। यहाँ पर हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज रखता है और गोल्डस्टाइन ने इसको डिस्कवर किया है, थॉमसन ने इसको इन्वेस्टिगेट किया। उसके बाद मैं आपको सब यहाँ पर बता चुकी हूँ कि किस तरीके से रेज जो है एनोड से कैथोड की तरफ ट्रैवल कर रही थी और बीच में इसके पास परफोरेटेड प्लेट लगी हुई थी। यहाँ पर थोड़ी साइड चेंज करके दिखाई हुई है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसने यही बताया, गोल्डस्टाइन ने बताया कि गोल्डस्टाइन डिस्कवर्ड दैट ओनली नेगेटिव चार्ज कैथोड रेज बट पॉजिटिव चार्ज रेज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, गोल्डस्टाइन ने बोला कि नेगेटिव चार्ज कैथोड पर होता है लेकिन बट पॉजिटिवली चार्ज रेज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दे वर स्ट्राइक, और फिर ये ग्लो करती है, और इस रेस का नाम उसने कैनाल रेस दे दिया था और चैनल रेस दे दिया था। ठीक है ना, इसका कैनाल रेस और चैनल रेस नाम था। अब आगे क्या हुआ, गोल्डस्टाइन ने यह भी बताया कि गोल्डस्टाइन जस्टिफाइड दैट एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम, उसने बोला एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। क्यों न्यूट्रल होते हैं, वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो एटम के पास न्यूट्रल चार्ज आ जाता है। और इनका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है उन वाइल इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, इट मीन्स फॉर ईच इलेक्ट्रॉन देयर मस्ट बी वन इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज टू न्यूट्रलाइज डेट। कोई ना कोई इसके पास एक इक्विवेलेंट चार्ज होता है जो इसको न्यूट्रलाइज करता है, और ये पार्टिकल कहलाते हैं प्रोटॉन। और ये क्या है, एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं कैनाल रेस की। तो कैनाल रेस की प्रॉपर्टीज़ में क्या लिखा हुआ है कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं फ्रॉम एनोड टूवर्ड कैथोड, और
शार्प शेडो प्रोड्यूस करती हैं और एक सीधे स्ट्रेट पाथ पर। दे हैव पॉजिटिव चार्ज एंड बेंड टूवर्ड नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और जब ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जाते हैं तो वापस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मिलती है तो उसको रिवर्स कर देते हैं, जैसे मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाई थी। ईएम चार्ज वो बोल रहे हैं इसका जो है पॉजिटिव ईएम चार्ज एंड मास रेशियो ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल इज स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन। ईएम चार्ज जो है इसका इलेक्ट्रॉन से चार्ज और मास जो है स्मॉलर है, ठीक है। और इट वेरियस अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट। अच्छा, हमारे पास जो है जिस टाइप का हम गैस के मॉलिक्यूल गैस एटम लेंगे तो हमारे पास चार्जेस भी तो डिफरेंट होंगे, क्योंकि एटम का साइज़ डिफरेंट होगा। जब एटम का कोई हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, कोई भी हम यूज़ करें तो उनका जब चार्ज एटॉमिक पार्टिकल जो है उसका मास एटॉमिक नंबर जो है वो ज़्यादा होगा तो उसका फिर आइंस चार्ज भी तो ज़्यादा होगा ना, ठीक है। इट वेरीज अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन ट्यूब। मतलब हमारे पास जिस टाइप की गैस फिल होगी उसी तरह का हमारे पास ईएम चार्ज आएगा। मास ऑफ प्रोटॉन जो है 1836 टाइम मोर देन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन से 1836 पॉइंट ज़्यादा है। और एक चीज़ और, कैथोड रेज जो है हम ये पहले पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, इसकी प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा बता देती हूँ आपको वापस। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम कैथोड टूवर्ड एनोड, ठीक है। कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, ये भी शार्प शेडो प्रोड्यूस कर रही थी। हमने देखा था वो उसने एक ऑब्जेक्ट रखा था, उसके पीछे जो है शेडो बन रहा था। दे हैव नेगेटिव चार्ज एंड बेंड टूवर्ड पॉजिटिव प्लेट। जब उसको मैग्नेटिक फील्ड लगाई, वैसे तो ये नेगेटिव चार्ज रखता है तो वो वापस रिवर्स होकर आता है और स्ट्राइक करता है, ग्लो करता है जिस मटेरियल पर पड़ता है। ईएम चार्ज एंड मास रेशियो कैथोड पार्टिकल का ये है 1.7588 मल्टीप्लाई 10⁸ कूलम पर ग्राम। दिस इज सेम फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन रिगार्डलेस एनी गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब। मतलब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो भी हम कोई गैस डाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो इतना ही रहेगा। दे कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल प्रेशर इंडिकेटिंग दे पजेस काइनेटिक एनर्जी। तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी जब मैकेनिकल प्रेशर मिलेगा। तो ये था हमारा टॉपिक। कुछ समझना है तो पूछिएगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें ताकि कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो।